हाँ जी दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। जिनका क्लियर हो गया यार उनके लिए नहीं है। उनको आई नो सब लोग कांग्रेचुलेशन बोल रहे होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। उनके साथ सपोर्ट करने के लिए सब लोग हैं, लेकिन जिनका नहीं हो पाया उनके साथ कोई नहीं होता। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द फीलिंग। इस टाइम पे पता ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या हो गया मेरे साथ, लाइफ खत्म हो गई मेरी, तो कुछ नहीं बचा। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, मेरे साथ क्यों हुआ? भगवान जी हमेशा ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ? जो लोग इतनी कम मेहनत करी थी, कुछ दोस्तों ने मेरे, उनका तो क्लियर हो गया, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ। मेरे तो एग्जाम्स भी अच्छे गए थे। इस बार तो मैंने सच में मन लगा के मेहनत करी थी। ऐसी सोच रहे हो ना? पहली बात तो शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत माइंड से सोचो कि जो भी हुआ उस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। उस चीज से भागो मत कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। जो हुआ ना, शांत मन से पहली बात तो उसको एक्सेप्ट करो कि जो हुआ वो हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज, आई नो लग रहा होगा इस टाइम पे कि सब लोग ज्ञान देने आ गए, कि सब लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे कि यार पॉजिटिव रहो, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आगे अच्छा होएगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। आई नो इस टाइम पे कुछ भी चीज ये वर्क नहीं कर रही हो। आई नो, आई कैन टोटली कोरिलेट। तो अपना टाइम लो, अपना अच्छे से टाइम लो, माइंड मेकअप करो, शांत रहो और सोचो कि जो हुआ हो चुका है, वो अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको पता है ना, आपने मेहनत करी थी। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, कभी भी मैटर नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। अगर आपको पता है ना कि यार मैंने मेहनत करी थी, मेरे को पता है कि वो स्लीपलेस नाइट्स क्या थी, कि मैंने रात रात भर जब जग के मैं करती थी, यार मेरे को पता है। वो कोई फैमिली फंक्शन में अटेंड नहीं करती थी, मेरे को पता है। आई नो एवरीथिंग। जब खुद को हमें जब पता होती है ना चीजें, तो सामने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, या पेरेंट्स भी कभी कभी हमें सपोर्ट नहीं करते, वो क्या बोल रहे हैं, मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि भाई मेरे को पता है मैंने हार्डवर्क किया था, इस बार वर्कआउट नहीं किया, क्यों? क्योंकि इस बार शायद मेरी लाइफ की टाइमिंग्स नहीं थी। जब मेरी लाइफ की टाइमिंग्स होगी ना, तो मेरे सभी चीजें वर्कआउट करेगी, 100% करेगी। पहले करिए, आगे भी करेगी, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ थोड़ा सा अपने आप को संभालो कि यार होएगा। अपने भगवान जी पे बस भरोसा करो कि भाई वो मेरे साथ ना कभी गलत नहीं कर सकते। इस बात की मेरे को गारंटी है। कुछ भी हो जाए ना, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। कुछ चीजें यार कि मेरे को लगता है कि अगर 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 हम इन चीजों पे थोड़ी थोड़ी अगर फोकस कर लेना, शायद हमारा जो रिजल्ट है ना वो बहुत बेटर हो सकते हैं। क्या? नंबर वन, हमें थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सके। भाई इतने जिद्दी बन जाओ ना कि भाई अब की बार जो अटेम्प्ट आएगा ना वो मेरा अटेम्प्ट है, किसी और का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेम्प्ट है। जितनी डिस्ट्रैक्शंस आपको लगता है ना कि आपके पास है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब कुछ हटा दो, मैटर नहीं करता। फोन लग रहा है कि अगर मेरे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मेरा फोन है ना, इसको लो और उठा के फेंक दो, लिटरली फेंक दो। ये एक इन्वेस्टमेंट रहेगी। एक छोटा सा गुरु वाला जो फोन आता है ना, वो नोकिया का जो आता है, या जो पता नहीं अब कौन सा आता है, छोटा सा जो फोन आता है, उसके ऊपर आ जाओ, ठीक है। और जितनी डिस्ट्रैक्शन लगता है ना कि आसपास मेरे जितनी भी है, कि अगर मेरे को लगता है कि मेरे दोस्त डिस्ट्रैक्शन है, सबसे कट ऑफ कर दो। भाई आज से कुछ महीने बाद मैटर भी नहीं करेगा कि मैंने उन लोगों से उस टाइम पे बात नहीं करी थी, मैंने ये नहीं किया था। जो मैटर करेगा ना, वो मेरे नाम के आगे सीए मैटर करेगा। समझ रहे हो? तो जितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं सबको जिद्दी बन के बिल्कुल सब कुछ हटा दो, एकदम बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ और इस बार करके दिखा दो। नंबर वन। नंबर टू, ट्रस्ट करो सिंगल टीचर पे। ये बच्चे पता क्या गलती करते हैं कि भाई अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे लॉ, लॉ के मैं अलग अलग 6 फैकल्टीज को रेफर कर रही हूँ। भाई क्यों? एक टीचर पे भरोसा करो और उस एक टीचर के जो नोट्स है उनको ढंग से अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, रेदर देन कि 6 अलग अलग लोगों पे भरोसा करने से बेटर है कि 6 एक ही सब्जेक्ट को 6 बार पढ़ो। पॉइंट समझ रहे हो? तो जो होता है ना कि लोग अलग 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 अलग, माइंड इतना डाइवर्टेड होता है कि यार इसका ये देख लो, उसका वो देख लो। भाई क्यों? एक पे रहो और अपना उसी पे फोकस हो, ठीक है। नंबर थ्री, मल्टीपल रिविजन्स। लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे थ्योरी सब्जेक्ट से अपना लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, भाई हमने खाली 2 बार रिवीजन कर ली, 3 बार कर ली, सफिशिएंट है जी? नहीं, सफिशिएंट नहीं होती। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी इंपॉर्टेंस आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देते हो ना, उतनी इंपॉर्टेंस आपको अपने थ्योरी सब्जेक्ट को भी देनी पड़ेगी।
दिक्कत ही है ये सारी। हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पूरी जी जान लगा देते हैं, बार बार सम्स प्रैक्टिस कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। जहां सब्जेक्ट थ्योरी की आती है ना, फटाफट यूं बुक खोली, बुक खोल के अच्छा ठीक है ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं होती थ्योरी सब्जेक्ट की रिवीजन। आपको बार बार रिवीजन वीडियोस देखनी पड़ेगी, खुद से रिकॉल करना पड़ेगा, खुद से स्क्रिबल करना पड़ेगा, बार बार ये चीजें करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और उसकी जो शॉर्ट रिवीजन होती है, समरी नोट्स को आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके बात बनती है। ऐसे नहीं होता कि भाई 2 बार पढ़ लिया खाली कि हमने 2 बार रिवीजन कर ली, बात खत्म। नहीं होता थ्योरी के अंदर ऐसा। समझ रहे हो पॉइंट मेरा? नंबर 4, नॉट ऑल द इम्पोर्टेंस टू अ सिंगल सब्जेक्ट। अरे कुछ सब्जेक्ट को, टेक्स्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दे देंगे कि भाई बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कोई इज्जत नहीं। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? किसी एक सब्जेक्ट को जो तुम्हें अच्छा लगता है, अगर तुम उसी को बार-बार आई लव यू बोल रहे हो, तो वहाँ से आई लव यू टू आएगा। लेकिन अगर तुम बाकी सब्जेक्ट्स को, अगर तुम आई लव यू नहीं बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो बाकी सब्जेक्ट्स को कि भाई आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में। अगर तुम बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसे कर रहे हो, तो भाई बदले में भी तो आई हेट यू टू आएगा ना। समझ रहे हो? बदले में आई लव यू टू नहीं आने वाला। तो सब्जेक्ट से प्यार करो, मोहब्बत करो उससे, ठीक है? चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दो, तभी जाके क्लियर हो पाएंगे। हमें इंडिविजुअल पेपर सब में क्लियर होना जरूरी है, खाली एक सब्जेक्ट में पास होने से बात नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो मेरे को? यस। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अपने ऊपर भरोसा करना है कि चाहे जो मर्जी हो, कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया आके क्या बोल रही है, सामने वाली की क्या तैयारी चल रही है उससे मेरे को मैटर नहीं करता, मेरी क्या तैयारी चल रही है मेरे को उससे मैटर करता है, कि क्या जो मैं कल थी, क्या आज मैं उससे बेटर हूँ या नहीं हूँ, मेरे को इससे मैटर करता है। समझ रहे हो? तो अपने आप को ना और लोगों से कंपेयर करना बंद कर देना कि भाई उसकी तो ऐसे तैयारी चल रही है, उसकी ऐसे चल रही है, नहीं, छोड़ो, जाने दो, मिट्टी पाओ। तुम्हारी कैसे तैयारी चल रही है, वो मैटर करती है। समझ रहे हो मेरे को? यस। एंड द लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन हेल्थ एज वेल। लोग क्या गलती करते हैं, भाई हमें पढ़ना है 16 घंटे, 16 घंटे एक ही जगह पे बैठ के बस लगे पड़ रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। इफेक्टिव पढ़ाई करनी है भाई हमें, इफेक्टिव, कि अगर तुम 12 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 12 घंटे वो इफेक्टिव तरीके से तुमने पढ़ा है, माइंड तुम्हारा फोकस है, तुम एक्चुअली जो पढ़ रहे हो माइंड के अंदर जा रहा है, रेदर देन कि तुम बुक खोल के बैठे हो बस कि अपने आप को तसल्ली दे रहे हो कि हाँ भाई आज तो मेरे 16 घंटे हो गए। मैटर ही नहीं करता नंबर ऑफ आवर्स। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान। भाई आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा खुद को दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। जो टाइम तुम स्क्रॉलिंग के अंदर निकालते हो ना, उस टाइम को बंद करके, कट ऑफ करके, तुम क्या कर सकते हो? वॉक करने जा सकते हो, आधा घंटा योगा कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, माइंड एकदम ना बिल्कुल एक्टिव वर्क करेगा, तुम्हें और ज्यादा काम करने का मन करेगा, तुम लिथार्जिक और लेजी फील नहीं करोगे। मैंने अपनी सीए और सीएस की जो जर्नी थी ना, यही किया था। जब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि सारा का सारा फोकस छोड़ के बस और बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है? अपने आप को, चाहे मैं फोन पे आधा घंटा निकाल लूंगी कि फोन पे दोस्तों से गॉसिप करने के लिए, अच्छा तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, अरे ये टेंशन लेके निकाल लूंगी, लेकिन अपने आप को आधा घंटा नहीं दूंगी। भाई मेरे पेपर आ रहे हैं, मैं कैसे आधा घंटा दे दूं? समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं करना, सिर्फ आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, इस तरह से अपने आप को देना स्टार्ट करो। प्राणायाम करना स्टार्ट करो, सिर्फ मॉर्निंग में उठ के 10 मिनट, 15 मिनट सिर्फ करके देखो। जितने एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं ना कि भाई टेंशन हो रही है, क्या होगा क्या होगा, सब की सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। माइंड एकदम फोकस और काम हो जाएगा। आई फील कि यार ये वाली एडवाइस काश मेरे को किसी ने पहले दी होती। मेरे को बहुत बाद में जाके चीज समझ आई थी कि भाई ये चीजें एक्चुअली वर्क करती है। मेडिटेशन वर्क फॉर द रियल, कि तुम सोने से पहले अगर 10 मिनट मेडिटेट करते हो ना, एक्चुअली तुम्हारा माइंड ज्यादा शांत हो पाता है, तुम बेटर स्लीप ले पाते हो और अगले दिन बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो। ठीक है? तो खुद पे भरोसा करना है, कुछ इन टेक्निक्स को फॉलो करना है, और अब की बार मेरा अटेम्प्ट है बस यही सोचना है, एक काम करना है, अपने भगवान जी पे बहुत 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 भरोसा करना है। ठीक है? अपने जिन भी भगवान जी को मानते हो ना, उनको सरेंडर कर दो। क्या करना है? उनको सरेंडर करना है, दैट्स इट। क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं ना, और वो जो फीलिंग होती है, वो सबसे बेस्ट होती है कि भाई मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब आपकी मर्जी है, आपको मेरे साथ जो करना है। मेरे साथ जो हो सकता था ना, मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया, बस उनको सरेंडर कर दो, बाकी फिर देखो क्या मिरेकल्स होते हैं। आपकी लाइफ की टाइमिंग्स भी आएगी और सारी चीजें फेवर में भी होएगी। समझ रहे हो सकता है कि जो आज आगे निकल गए हो सकता है कि तुम उससे कल बहुत बेटर कर रहे हो। समझ पा रहे हो?
कि आज जो आगे निकल गए हो कि हाँ, वो अपनी लाइफ में नॉर्मल कर रहे हो, तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में कर रहे हो। तो अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो कि भाई हम तो साथ में थे, वो मुझसे आगे निकल गया, वो तो आगे हो गया, मेरा तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं यार, सबकी लाइफ की टाइमिंग्स अलग-अलग होती है, सबके लिए भगवान जी ने बहुत कुछ सोचा हुआ है, ठीक है? तो अपने भगवान जी पे बहुत, बहुत, बहुत भरोसा करो एंड आई एंड जो मेरी सरस्वती माँ है प्यारी सी, ये आपको बहुत 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 ज्यादा ब्लेसिंग दे रही है इस टाइम पे, ठीक है? आपको पूरी 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 ब्लेसिंग दे रही है कि अब की बार जो अटेम्प्ट है वो आपका अटेम्प्ट है, किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका अटेम्प्ट है। बस आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, फिर देखो माँ सरस्वती कैसे इम्प्रेस हो जाती है आपसे। समझ रहे हो? अपना बहुत 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 ध्यान रखना है। टाइम लो, अपने आप को सेटल डाउन करो और शांत हो जाओ। अपने ऊपर भरोसा करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि जो हुआ है हो चुका है, अब आगे देखना है मेरे को क्या करना है, ठीक है? और कोई भी कुछ भी कहे, जाने दो, उसे नहीं पता कि हमने कितनी मेहनत करी थी और हम कितना कर रहे हैं। अरे बीकॉम वाले जैसे थोड़ी है, हमें देखो पूरा अगले 6 महीने का शेड्यूल रेडी रहता है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हम लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस एक छोटी-सी बात मेरे को और बोलनी है कि जो फर्स्ट प्राइज वाले मेडल को कभी देखा है क्या? जिसको फर्स्ट प्राइज का मेडल दिया जाता है, सबसे लास्ट में दिया जाता है कंपेयर टू जिसको थर्ड का या सेकंड का दिया जाता है। क्यों? फर्स्ट प्राइज वाले को सबसे लास्ट में क्यों मिलता है? उसने सबसे ज़्यादा जब मेहनत करी होती है ना, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में मिल रहा होता है। सिमिलरली अभी आपको हो सकता है आपके रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, लेकिन इस मेहनत का जो रिजल्ट, इतनी आप मेहनत कर रहे हो ना, इसका एक ही दम आपको बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। तो बस इसी बात को हमेशा याद रखते हुए, इसी एग्जाम्पल को हमेशा माइंड में सेट करते हुए बहुत, बहुत, बहुत मेहनत करना है। कुछ भी दिक्कत हो, आपकी लॉ दीदी आपके पास हमेशा है। मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है? और हम मिलके सॉल्व कर लेंगे। बाय बाय।